अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और प्रोजेक्टाइल मोशन की नेचर क्या है। ठीक है, और ये एक्स वाई कैसे एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट मोशन करते हैं। लिहाजा हम जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हम इस तरह कहते हैं कि आर टू डायमेंशनल मोशन, आर टू डायमेंशनल मोशन is called projectile motion. Projectile motion डिफिनेशन तो हमने कर ली कि ये टू डायमेंशनल मोशन है जो कि प्रोजेक्टाइल है, या हम कहते हैं टू एक्सिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन ये कैसे टू डायमेंशनल मोशन होता है ये चीज जरा देखें। मिसाल के तौर पर पहले मैं आपको वन डायमेंशनल मोशन समझाता हूं, फिर मैं आपको टू डायमेंशनल मोशन समझाता हूं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बॉडी इस एक्सिस पर जा रही है, यू जा रही है, यू, आप देख रहे हैं कि यहां पे इस बॉडी की जो हाइट है सरफेस के साथ, जो हाइट है वो हाइट जो है वो मुस्तकिल रहता है, वो चेंज नहीं हो रहा है। आप इधर लिखते हैं कि हाइट में जो चेंज है वो 0 है, क्योंकि इधर भी 1 मीटर है और इधर भी 1 मीटर है। लिहाजा ये अगर एक पोजीशन एक बंदा इधर है और वो इस फासले को देख रहा है तो ये फासला बढ़ रही है, लेकिन ये बॉडी की जो हाइट है वो उसी तरह उतना ही है जितना इधर था। तो वो ये कह रहा है कि एक्स पे जो चेंज है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी इसका मतलब है एक्स पर जो फासला ये एक्स है, ये वाई है, ये जो हाइट है एक सरफेस से ये सेम है, लेकिन ये जो फासला है किसी पॉइंट का, यहां से एक पॉइंट जा रहा है यू, ठीक है, यू जा रहा है, तो ये जो हाइट है वो सेम है और ये जो फासला है वो चेंज हो रहा है। मकसद क्या है कि इधर अगर इस पॉइंट पर देखें या इस पॉइंट पर आप देखें, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, बहुत सारे पॉइंट मैंने लिए। इस पॉइंट पर देखिए हाइट 1 मीटर है, ये फासला भी 1 मीटर है। इस पॉइंट पर देखें हाइट 1 मीटर है, फासला 3 मीटर बन गई। इस पॉइंट पर देखें फासला 4 मीटर बन गई, हाइट वही 1 मीटर है। इस पॉइंट पर 5 मीटर फासला है, ये वही 1 मीटर है। ये 6 मीटर बन गई, ये वही 1 मीटर है। इसका मतलब ये है हाइट चेंज नहीं हो रहा है, फासला चेंज। ये वन डायमेंशनल एक्स एक्सिस मोशन है। अगर कोई बॉडी इस तरह जा रही है तो देखिए कि इसका ये फासला सेम है इस एक्सिस के साथ, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, और ये फासला चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसका वाई एक्सिस जो है वो चेंज हो रही है और एक्स एक्सिस इसका क्या है, 0 चेंज। एक्स एक्सिस पर कोई चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि इसका हाइट जो है वो चेंज हो रहा है और एक्स एक्सिस का जो फासला है वो 0 है, यानी इस तरफ जो फासला है वो क्या है, 0 है, वो चेंज नहीं हो रही। इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, ये फासला यू सेम है, इस पॉइंट से लेकर सारा जगह एक जैसा है, लेकिन ये फासला हाइट इसकी बढ़ रही है मुसलसल। इधर हाइट सेम थी और फासला जो है वो चेंज हो रही थी। अब इस चीज को जरा देखें, ये दोनों एक्स एक्सिस वन डायमेंशनल मोशन है, ये वाई एक्सिस वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई बॉडी यू जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन इसका एक ही है, लेकिन हम इसको टू डायमेंशनल समझते हैं। टू डायमेंशनल इसको क्यों समझते हैं ये जरा देखें। अगर एक बंदा है वो किसी चीज को स्टडी कर रहा है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर स्टडी कर रहा है, यू, ठीक है ना, कोई बंदा है इस पॉइंट को इधर स्टडी कर रहा है,
ये देख रहा है ये कि ये अगर ये बॉडी इधर है, ये बॉडी सपोज इधर स्टडी कर रहा है। अब ये देखो इसकी हाइट कितना मीटर है, 2 मीटर है भाई। अच्छा, इसका ये फासला कितना है, ये भी 2 मीटर है। कुछ वक्त के बाद ये बंदा इस पॉइंट को इधर देख रहा है। इस सपोज एक गेंद फेंका है, एक मिसाइल फायर हुआ है, एक बैट्समैन ने बॉल को हिट कर दिया है, एक बंदा जंप लगा रहा है, मुख्तलिफ पॉइंट्स हो सकते हैं। अब सपोज एक आदमी है, उसने बॉल को हिट कर दिया बैट से और बॉल इधर आया भाई। अब वो स्टडी कर रहा है इसको। ये देखो ये अभी कितने मीटर ऊपर है, 3 मीटर ऊपर है, और इधर से कितना है, इधर भी 3 मीटर है। इस पॉइंट पर देखें ये 10 मीटर ऊपर है और 10 मीटर इधर से, अगर ये बॉल इधर गिरेगी तो 10 मीटर के डिस्टेंस पर गिरेगी। तो इसका मतलब एक पॉइंट इधर 10 मीटर है और ये ज़मीन से भी 10 मीटर ऊपर है। इस पॉइंट पर ये 15 मीटर ऊपर है और 15 मीटर ये इसकी हाइट डिस्टेंस भी है। इस मीटर पर ये 20 मीटर जो है वो डिस्टेंस पर है और 20 मीटर हाइट पर है। तो देखो कि जैसी बॉडी इस तरह जा रही है, ये एक्स भी कवर कर रही है, वाई। पहले में हमने क्या किया था, एक्स कवर हो रहा था, वाई कवर नहीं हो रही थी, वाई कवर हो रही थी, एक्स कवर नहीं हो रहा था। इधर क्या हो रहा है, एक्स भी कवर हो रहा है, वाई भी कवर हो रहा है, एक्स भी कवर हो रहा है, वाई भी कवर हो रहा है। इसका मतलब है दोनों एक ही मोशन से दो एक्सिस कवर हो रहे हैं, एक्स भी कवर हो रहा है और वाई, और दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो सच अ मोशन इज कॉल्ड, ये चूंकि 2 एक्सिस कवर कर रहा है, इस मोशन को हम कहते हैं 2 एक्सिस मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन। सो हम इसलिए कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन और 2 एक्सिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन से 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या 2 कंपोनेंट्स मोशन, 2 कंपोनेंट्स मोशन। 2 कंपोनेंट्स मोशन कौन से मोशन, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल क्या है इसके, अ बैट्समैन हिट अ बॉल, एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है, या हम ये कह सकते हैं अ मिसाइल फायर्स, कोई मिसाइल फायर करती है, या अ फुटबॉलर किक अ बॉल, अ फुटबॉल, एक फुटबॉल को किक करता है। तो इसकी सारे मोशन एक जैसे हैं। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब बेसिकली ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये कंपोनेंट है, ये बना है मिसाइल के लिए। और किसी मिसाइल की जब आप मोशन मालूम करते हैं तो उसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाते हैं। पहला चीज़ ये है कि अगर आप किसी मिसाइल को फायर करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको डिस्टेंस का पता होना चाहिए कि ये